आप जो सब लोग बात कर रहे थे बैलेट पेपर की और उसके ऊपर हिदायत की, उसकी एक वीडियो जियो न्यूज़ के पास आ गई है। आप इस वक्त वो वीडियो जियो न्यूज़ पर देख भी सकते हैं और उसके ऊपर क्या तरीका लिखा हुआ है। पहले नंबर पे बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज है। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। नंबर 2 पे है बैलेट पेपर को तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि मोहर का निशान किसी भी दूसरे उम्मीदवार के खाने में या दूसरी जगह पर ना लगे। बैलेट पेपर पर कोई दूसरा निशान लगाने से भी वोट मुस्तरद कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी हिदायत भी है। तीसरी हिदायत यह है कि बैलेट पेपर की किसी भी तरीके से तस्वीर लेना या किसी को दिखाना मना है। बैलेट पेपर को तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगा हुआ सरकारी मोहर का निशान दिखाई दे सके। और पांचवी हिदायत यह है कि बूथ से बाहर आकर अपने वोट की तयशुदा पर्ची बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए, जो कि सेक्रेटरी सेनेट की मेज के सामने रखा है। तो ये वाज़ेह है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं और उस पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। यही सवाल शाहजेब ने भी उठाया और बाकी लोगों ने भी। शाहजेब, फिर सवाल ये बनता है कि मोहसिन अजीज कौन सा पर्चा उस वक्त पढ़ रहे थे जब वो दलाल दे रहे थे? ये अब ये पता नहीं है क्योंकि ये तो वहाँ पर दर्ज है। तो जैसे शहजाद इकबाल कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग किस्म की हिदायत थी जो मोहसिन अजीज साहब भी पढ़ रहे थे और हो सकता है वो गलत ना हो, तो फिर तो ये इलेक्शन रूल्स जो इशू किए गए वही गलत इशू किए गए थे, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि फिर लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये वोट पड़ा है। मैं भी कह रहा हूँ कि गफूर हैदरी साहब का जो शाहजेब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि शहजाद और मुनीब दोनों ने ये सवाल उठाया था के बाद दिख रहे कि मोहसिन अजीज जो उस वक्त दलाइल दे रहे थे वो भी जरा हमें दोबारा सुनने और देखने चाहिए, तो वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चहारम, बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाए। सर यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर, जब उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगाया जाता है तो आई थिंक दिस इज, यहाँ जो लिखा गया है उससे डिफरेंट है। My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way, and the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here, is that the stamp must be... आप इस पे पहले बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा। हमारे पास जो हिदायत की एक तस्वीर है वो वहाँ पर जो काउंटर्स बने हुए हैं लकड़ी के, उसके ऊपर चस्पा की गई है और मोहसिन अजीज साहब के हाथ में 2-3 पर्चे थे जो उन्होंने फोल्ड कर रखा था और उसमें से वो हिदायत पढ़ रहे थे। वो चहारम कह रहे हैं और हमारे पास जो तस्वीर है उसमें चौथा ये लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर को तय करते वक्त उस बात का ख्याल रखिए कि बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगा हुआ सरकारी मोहर का निशान दिखाई दे सके। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो मोहसिन अजीज साहब जो पढ़ रहे थे वो ना इस पूरे के पूरे 5 के 5 इंस्ट्रक्शंस में से एक भी नहीं है और वो चौथा पढ़ रहे थे, तो चौथा बिल्कुल ये नहीं है। उसमें तो ये बताया हुआ है कि कैसे बैलेट पेपर को की पुष्ट पर लगा हुआ सरकारी मोहर का निशान दिखाई दे सके, इस तरीके से उसको तय करना है। तो पता नहीं है कि असल में किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हुई हैं। या तो कोई सेनेटर जिसने आज पोलिंग में हिस्सा लिया है वो आके बता सकते हैं हमें कि पता चले कि क्या मामला हुआ, या मोहसिन अजीज साहब खुद बता सकते हैं कि उन्होंने जो पढ़ा है, या फारूक नाइक साहब बता सकते हैं। मुनीब, आपको क्या लगता है? देखिए, 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये कि जब इलेक्शन के ट्रिब्यूनल के सामने जाएगा, नेचुरली CPDM या अपोजिशन चैलेंज करेगी। एक बड़ा वैलिड पॉइंट अभी और किसी ने शेयर किया और बड़ा वैलिड, वाकई वैलिड पॉइंट है कि ये भी एवेल्युएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि इंटेंशन ऑफ वोटर क्या है। इंटेंशन ऑफ वोटर क्या ये है कि उसने अपने जो कैंडिडेट जिसको वो वोट करना चाह रहा था उसको ही वोट किया है या कोई एम्बिग्विटी है। अगर एम्बिग्विटी नहीं है तो मोहसिन अजीज साहब ने कहा रूल्स पढ़ते हुए जो उन्होंने पढ़े कि सामने वो स्टैंप लगानी है नाम के सामने। क्या ये मौजूद है कोई गाइडलाइन कि अगर आप नाम के ऊपर मोहर लगा देंगे उससे वोट इनवैलिड हो जाएगा? क्योंकि ये जहन में रखिए, मोहसिन अजीज साहब ने जिस तरह बताया है, अब जो रूलिंग दी गई है उस वक्त जो प्रिजाइड कर रहे थे उन्होंने कहा जी कि ये डिज़ाइन किया गया है इन सच अ वे कि जी उसके सामने स्पेस खाली है। लेकिन कोई, जब बार बार मैं कह रहा हूँ इतनी माइन्यूट चीज़ें फिर रखी जाएंगी सामने कि कोई हाशिया नहीं है
क्या नाम पर मोहर लग जाने से पूरा वोट जो बैलेट पेपर है वो इनवैलिड हो जाएगा? एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। और दूसरा जो जायजा लेना पड़ेगा। दोनों में आपको क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। जो चस्पा किए गए हैं गाइडलाइन वो मुख्तलिफ है, जो मोहसिन अजीज साहब पढ़ रहे हैं गाइडलाइंस वो मुख्तलिफ है।